स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। संविधान ने मुझे सिखाया है राम भगवान की जन्मभूमि। प्लीज ब्रदर। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला बड़ा भाषण, दूसरी तरफ बीजेपी की सीधी चुनौती, नियम, आरोप, माफी की मांग। देखिए संसद के उस दिन की पूरी कहानी। पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। बीजेपी पहला बार माफी मांगो। शुरुआत हुई बीजेपी की तरफ से एक सीधे आरोप के साथ। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं और इसे पूरे हिंदू समाज पर हमला बताया। बीजेपी ने आगे कहा कि यह टिप्पणी सिर्फ सदन नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगने लायक है। रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। शाह ने आगे कहा कि यह टिप्पणी सिर्फ सदन नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगने लायक है। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगे। राहुल का जवाब, डरो मत, डराओ मत। जवाब में राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण की थीम तय कर दी। भगवान शिव के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने अलग अलग वर्गों में डर फैलाया है। हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। अग्निवीर पर भिड़ंत। राहुल गांधी ने पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के परिवार से मुलाकात का जिक्र किया। आरोप लगाया कि परिवार को शहीद का दर्जा और मुआवजा नहीं मिला। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार आने पर वो इस स्कीम को हटा देंगे। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। बीजेपी की तरफ से इसका सीधा खंडन आया। दावा किया गया कि योजना बनाने से पहले 158 संगठनों से संवाद किया गया था और यह पूरी तरह सोच समझकर लाई गई योजना है। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है।
बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए आपको- इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। एमएसपी और किसानों पर टकराव। राहुल गांधी ने मांग रखी कि किसानों को कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी मिलनी चाहिए, सिर्फ घोषणा नहीं। स्पीकर सर, MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्पादन लागत पर 50% जोड़कर पहले से ही एमएसपी दी जा रही है और आरोप को गलत बयानी बताया। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। नियमों की किताब पर आखिरी भिड़ंत। भाषण के आखिरी हिस्से में बार बार सदन के नियमों 349, 352, 115 का हवाला देकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की और हर बड़े दावे को सत्यापित करने की मांग रखी। आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। राहुल गांधी ने इसका जवाब नीट परीक्षा प्रणाली पर निशाना साधते हुए दिया। कहा कि यह एक व्यावसायिक परीक्षा बन चुकी है, प्रोफेशनल नहीं। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। राहुल का आखिरी वार। भाषण के अंत में राहुल गांधी ने सीधे सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि सरकार की अपनी पार्टी के अंदर भी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। तो ये था राहुल गांधी और बीजेपी के बीच का सीधा टकराव, आरोप दर आरोप, नियम दर नियम। किसकी बात में दम था? कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच और सियासत की हर खबर सबसे पहले सिर्फ यहीं शोरगुल मीडिया पर।